रामायण में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू होती है और यहां पर भी हो रहा है। एक बार राजा दशरथ जी के मन में ये गिलानी हुई, गिलानी माने दुख हुआ कि मैंने 3 विवाह किए लेकिन संतान एक भी नहीं है। और जिस राजा ने 3 विवाह किए हो संतान एक भी ना हो तो कोई ना कोई कारण होगा मित्रों। आखिर जो राजा के विद्वान हैं, आचार्य लोग हैं, उन्होंने जब ये प्रयास किया जानने का कि महाराज रावण कहीं कारण तो नहीं है, जब सभी आचार्यों ने परीक्षण किया तो परीक्षण में महाराज रावण ही निकले। क्योंकि रावण ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से एक ही प्रश्न पूछा कि हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप केवल इतना बताइए कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हे रावण, तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। तो रावण ने कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही ना हो। ऐसा वरदान महाराज रावण ने मांगा कि राजा दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र पैदा ना हो। अब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु भी कह दिया। अब यही कारण है कि राजा दशरथ ने 3 विवाह किए और संतान एक भी नहीं है और होंगी भी नहीं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के जीवन में दिया गया श्राप वरदान का काम कर जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया है कि पुत्र वियोग में जिस तरह से हमारे प्राण निकल रहे हैं तो राजा दशरथ आपके भी प्राण पुत्र वियोग में निकलेंगे। अब प्राण तो तभी निकलेंगे जब पुत्र होंगे, लेकिन शुक्र संभूत नहीं होंगे क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया है। पुत्र कहां से प्राप्त होंगे, किसकी कृपा होगी? आइए इस प्रश्न के माध्यम से देखें। राजा दशरथ जी का दरबार है और आज की पहली अर्धाली, एक बार भूपति मनमाही और भय गिलानी मोरे सुत नाही। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे माहिया को आ भी जाओ, आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
की चर्चा बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। एक बार, ये वही एक बार का समय है जब राजा दशरथ बैठे हैं और मन में अचानक गिलानी हो गई। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार सभी लोग ऊंचे सुर में बोलिए, महाराज दशरथ की हुई धर्म की उन्नति, ये सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, जब जब भी हम राज दरबार में उपस्थित होते हैं, राज दरबार में उपस्थित होकर के हम तुम लोगों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं, क्योंकि ये हमारा ही नहीं, ये तो आर्यावर्त के समस्त राजाओं का धर्म होता है कि राज सिंहासन पर बैठकर के अपनी प्रजा के बारे में जाने। क्यों? क्योंकि बताया गया, जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवस नरककारी, वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता हमारे हीन हाथों में है। हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को महामंत्री सुमंत किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। अगर कोई बाहर से आगंतुक हमारे राज दरबार पर कुछ मांगने के लिए आता है, तो क्या उसे प्रेम के सहित दिया जाता है या नहीं? गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, मल्लशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं? मंदिरों की पुजारियों के द्वारा समय पर पूजा की जा रही है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि उच्चारण हो रही है या नहीं? हमें अवगत कराओ महामंत्री सुमंत, अवगत कराया जाए। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हम मंत्रियों से यही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है? नहीं महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। कहा गया है, सुरपति बसे बाह बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज करता हो। भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं महाराज, कहा गया है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से करवाई जा रही है महाराज। और महाराज, इतना ही नहीं, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजामी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। महामंत्री सुमंत महाराज, अगर तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि बड़ाई राजा दशरथ की है, तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है,
राजा तो सिर्फ राज सिंहासन पर बैठ करके आदेश देता है, कार तो तुम मंत्री करते हो। कहा भी गया, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और फिर जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने होता है सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला तुम जैसा सुमंत जैसा मंत्री होगा, भला उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। ओह, मैं तो तुमसे अपनी प्रजा की जानकारी कर रहा था महामंत्री सुमंत, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अचानक हमारे मन मानस में वेदना उत्पन्न होने लगी। मानो ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे शीश पर कोई बहुत बड़ा भार सा रख दिया हो। आज हमारा सिर पीड़ित हो रहा है, आज हमारे हृदय में गिलानी हो रही है। और गिलानी क्यों हो रही है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है। महामंत्री सुमंत, हमें एक बार गिलानी और हुई थी, कब? देवताओं के राजा मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं प्रतिदिन देवलोक जाता था देवराज इंद्र के पास। जिस समय देवराज इंद्र मुझे देखता था तो अपने बगल में बिठा लेता था। एक दिन मेरी महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज दशरथ, हे स्वामी। मैंने कहा, कहो प्राण प्यारी। बोले, देवताओं के राजा इंद्र आपके मित्र हैं, आप उससे कोई ऐसी वस्तु लेकर के आना जिसे पहचान के रूप में मैं अपने पास रख सकूं। मैंने कहा, ठीक है महारानी कैकेयी। मैं प्रतिदिन की बात देवलोक पहुंचा। इंद्र ने मुझे देखा तो अपने बगल में बिठा लिया। सभा प्रारंभ हुई और सभा समाप्त हो गई। मैं वापस अपनी महलों की ओर चल पड़ा। मैंने आधा मार्ग तय किया था कि मुझे महारानी कैकेयी की बात याद आ गई कि मेरी महारानी कैकेयी ने मुझसे कुछ मांगा था। मैं वापस देवलोक की ओर लौट गया। मैंने वहां पर क्या देखा महामंत्री सुमंत, कि जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को देवताओं के राजा इंद्र धुलवा रहे थे। मैंने जाकर के पूछा कि हे मित्र इंद्र, आप इस स्थान को क्यों धुलवा रहे हैं? तो देवताओं के राजा इंद्र ने बतलाया कि महाराज दशरथ, आपके कोई संतान नहीं है, आप निपुती है, और जिस स्थान पर निपुती व्यक्ति बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है, इसलिए हम इस स्थान को गंगा जल से पवित्र करा रहे हैं। तब गिलानी हुई थी, आज गिलानी हो रही है। या दुख लेकर के हम अपने गुरु भगवान के पास जाएंगे, क्योंकि कहते हैं गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। मेरे इस जीवन में दुख रूपी अंधकार को गुरुदेव भगवान ही प्रकाश में ला सकते हैं। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, हम इसी समय गुरु सदन जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। आज महाराज के जीवन में दुख है तो महाराज अपना दुख लेकर के अपने गुरुजी के पास में गए, अपने गुरुजी के पास में गए। यद्यपि महाराज महल वाले हैं लेकिन झोपड़ी वालों के पास गए। भाला वाले होने के बावजूद भी आज महाराज माला वालों के पास गए। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला,
चरण लागे करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। प्रणाम के माध्यम से आपकी अर्चना वंदना पूजा करना चाहता हूं देवता, आप स्वीकारें मेरा प्रणाम, मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। करूं वंदना हे देवता, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो आसन संभालो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता, हम सूरवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव से रही है। सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता, चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। क्योंकि गुरु को तो कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवै महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो।
आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। राजन, तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया गया तो प्रणाम का अर्थ होता है आशीर्वाद। तो तुम्हारे लिए सुंदर सा आशीर्वाद है। तुम्हारा महामंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, तुम्हारे आने का कारण क्या किसी दास को भेजकर, किसी सेवक को भेजकर हमें महलों में बुलवा लिया होता। लेकिन जब मैं आपके मुखार बिंदु की ओर देखता हूँ, यह मुखार बिंदु कमल की तरह खिला हुआ मुखार बिंदु आज मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है। राजन, तुम्हारे यहाँ हमारे आश्रम में आने का कारण क्या कारण है राजन, हमें अवश्य बताएं। हे देवता, आप कह रहे हैं कि कमल की भांति खिलने वाला मेरा यह मुख आज मुरझाया क्यों है? आज हमारे समीप में क्यों आ गए महाराज दशरथ? तो आने का मेरा एक कारण है देवता। आज जो आपको ये मेरे मुख में चिंता दिखाई दे रही है, आज मुझे बहुत बड़ी चिंता है। आज मैं अपना निज दुख और सुख आपको सुना रहा हूं देवता। आपकी कृपा से लोग मुझे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। आपकी कृपा से मुझे राज पाट धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो गया है देवता। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आज मेरे पास कुछ नहीं है देवता, कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है प्रभु, कोई पुत्र नहीं है। मेरे अंगना में अभी तक कोई किलकारी मारने वाला अभी तक एक पुत्र पैदा नहीं हुआ भगवान। अरे मेरे अंगना में मेरी महारानियों को अपने मुख से मां कहने वाला अभी तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। अरे अपने मुख से मुझे पिताश्री कहने वाला अभी तक कोई कुल द्वीपक संतान नहीं हुई देवता। क्या राजा दशरथ का जीवन समाप्त होने के बाद अरे इस अयोध्या के पन्ने सदैव के लिए समाप्त कर दिए जाएंगे, सदैव के लिए समाप्त कर दिए जाएंगे देवता। मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने 3 विवाह किए लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ। श्रीवा करे देवता, श्रीवा करे। मैंने 3 विवाह किए, उसका फल अभी तक मिला नहीं है। चौथा पल आने वाला हथ कमल अभी तक खिला नहीं। कहा शोभा पाता जिसमें न एक भी फल हो। आप सोच रहे होंगे कि राजा दशरथ पुत्र की याचना लेकर के आया है। तो राजा दशरथ को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 पुत्रों की आवश्यकता है। तो नहीं भगवान, मुझे 1000 पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा ना हो बात सो एक ही हो, ज्यादा ना हो बात सो एक ही हो।
पुत्रों को पितारों पर पहुँचे, पुरखों को भी पानी पहुँचे, मेरा नाम चलाने वाला हो पुत्रों। बस भगवान कहते हैं कि बिना पुत्र नहीं नरगति पावे, वेद पुराण शास्त्र अस्कावे। कहते हैं कि जिसकी कोई संतान नहीं होती उसको नरगति प्राप्त नहीं होती देवता। बस यही दुख मैं आपके समीप में लेके आया हूँ प्रभु। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। बाबा श्री वशिष्ठ जी ने महाराज श्री दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझाया और समस्या का समाधान भी बताया। क्यों नहीं राजन, तुम अपने दुखों को लेकर हमारे आश्रम में आए, हमसे विनती की, हमसे विनय की, लेकिन क्यों कहा जाता है कि अगर गुरु के चरणों में कोई शिष्य आया करता है तो उसकी जो मनोकामना हुआ करती हैं उन्हें पूर्ण किया जाता है। तो आपका आगमन हमारे इस आश्रम में हुआ है, तो क्यों नहीं तुम कह रहे हो ज्यादा ना हो बस एक ही हो जो राज्य चलाने वाला हो, तो तुम हमारे पास में आए हो और तुमने विवाह 3 किए हैं। अगर हम तुम्हें कह दिया जाए बड़ी महारानी कौशल्या को 1 दे देंगे तो फिर यह कैकेयी महारानी और सुमित्रा के ऊपर यह अन्याय होगा। इसलिए तुम्हारे लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्रों का आशीर्वाद दे रहे हैं। धरो धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, वह ऐसे साधारण नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा देवता? आपको कोई सेवक भेजकर विभांडक पुत्र श्रृंग ऋषि जी को बुलवाना होगा, क्योंकि यह यज्ञ, यह पुत्र केष्टि यज्ञ हम ऋषियों मंडलों के द्वारा ही किया जाएगा। तो अति शीघ्र करें, श्रृंग ऋषि जी को अति शीघ्र बुलवा लें। राज सेवक पटना चले जाओ, वहां से ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को अतिशीघ्र लेकर के आओ। कह देना गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने अतिशीघ्र बुलाया है। विभांडक ऋषि के पुत्र पाटिल पुत्र से महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया और मनोरमा के घाट पर यज्ञ का विधान रखा गया। एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे, एक रोज का है किस्सा सरयू के